हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज की हमारी चौथी कहानी है। ये कहानी है उन पेरेंट्स की जो बच्चों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेरेंस बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं। अगर आप उन माँ बाप में से हैं जो बच्चों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, या आप उन बच्चों में से हैं जिनके माँ बाप उनकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं इवन आफ्टर मैरिज, तो आपको आज की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। तो सुनिए कहानियाँ बचपन की, हमारी कहानी 4। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मेघा भावा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक कहानी लेकर आई हूँ एक 42 इयर्स ओल्ड लेडी की, जिन्हें थोड़ा टाइम लगा समझने में कि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या। जब वो मेरे पास आई थी तो वो मुझसे ये कहती थी कि मेघा, मुझे ना शाम होते ही डर लगना शुरू हो जाता है। किस चीज़ का डर है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है और मैं अपने बच्चों से और हस्बैंड से बात करना छोड़ देती हूँ उस डर की वजह से। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो डर क्या है। मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे बोला कि आप मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए। उन्होंने मुझे बोला कि मेघा, मेरा बचपन बहुत प्यारा था, लेकिन मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वो समझते थे कि लड़कियों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां तो पराई हो जाएंगी, तो उन पे खर्च करने का क्या फ़ायदा। और मेरी मम्मा, वो सपोर्टिव थी, केयरिंग थी, बट वो बहुत डोमिनेटिंग थी। उन्हें हर चीज़ मेरी लाइफ में डिसाइड करनी होती थी। मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस वो लेती थी। कभी भी मैंने अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लिया, चाहे वो एक छोटी से छोटी चॉकलेट खरीदने का क्यों ना हो। कहीं ना कहीं आज के टाइम पर वो खुद भी ऐसी हो गई थी कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेघा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल वही कर रही हूँ जो मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया था, और मैं वो नहीं चाहती। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज भी शादी के इतने साल बाद भी उनकी मम्मी उतना ही इंटरफेयर करती हैं उनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से भी बहुत अफेक्ट होती हैं। उनकी सारी बात सुनने के बाद मेरे को समझ में आया कि उनका स्ट्रेस का और उनका पैनिक अटैक और फियर का सबसे बड़ा रीज़न है ट्राइंग टू बी परफेक्ट। अगर बचपन में किसी को भी कहा जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि तुम पर खर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि नहीं, मुझे प्रूव करना है, और आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली ये भी वही चीज़ कर रही थी। ये पूरे टाइम अपने फादर को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, परफेक्ट बनकर हर चीज़ में, कि पापा, मैं लड़की हूँ बट मुझ पर खर्चा किया जा सकता है, मैं भी किसी लायक हूँ। और परफेक्ट बनते बनते वो उनकी एक हैबिट में आ गया था, और कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन बन गया था, इतना ज़्यादा कि वो उनकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, उनकी मम्मा का इंटरफेरेंस भी उनको बहुत बॉदर कर रहा था। कहीं ना कहीं उनको भी यही डर था कि मम्मी की इंटरफेरेंस की वजह से वो कितने गलत डिसीजंस अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ में ले रही हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं थी बोलने की। मैंने उन्हें समझाया कि वो हमारे माँ बाप हैं, इंसान हैं, उनसे गलती हो सकती है, हमें उन्हें बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए और क्लियरली अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के अपनी मम्मा से बात करी, उन्हें समझाया कि मम्मा, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर मत किया करो, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रही है मेरी पर्सनल लाइफ को। और उनकी मम्मी ने इस बात को समझा और इंटरफेरेंस कम कर दिया। उस दिन के बाद से उन्होंने देखा कि उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो गया। क्योंकि उनको मालूम था कि अब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हैं। लाइफ में खुद के डिसीजंस खुद के दिमाग से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपके लिए हर डिसीजन लिया हो, तो जब आप इंडिपेंडेंट हों, प्लीज़ उन्हें बोलें कि अब आप अपने डिसीजन लेने के लायक हो गए हैं, बट हाँ, इज़्ज़त के साथ। अपना डिसीजन खुद ना ले पाना एक ऐसा मेंटल हेल्थ ट्रॉमा क्रिएट करता है
जो कि बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। फियर कि आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं है। आज कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, नंबर 1, अगर आपको कोई कहता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं और आप पे खर्चा नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद को उनको प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर लाइफ में आपको किसी को प्रूव करना है तो वो आप खुद हैं। नंबर 2, अगर आपके पेरेंट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आफ्टर मैरिज आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रही है, तो प्यार से उन्हें समझाएं। बट इस चीज़ को गलत ना समझें। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप टीनेजर हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जाएं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आई होप आपको आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको मेरी आज की कहानी और उसकी लर्निंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।